अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिंगवॉर्म, टीनिया और स्पूने दांत एक जल्दी बीमारी है जो एक ख़ास किस्म का जरसूमा है जिसे फंगस कहते हैं। फंगस की वजह से लाग होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर सुर्ख किस्म के गोल दायरे होना, उसमें इरिटेशन होना, ख़ारिश होना और इस तरह वक्त के साथ साथ उसका बढ़ना, ये इसके अलामात हैं। आम तौर पर जब हम सेल्फ मेडिकेशन में जो गलतियां करते हैं इसके इलाज में, वो ये है कि या तो हम मार्केट से स्टीरॉइड्स, लोशंस, क्रीम, ऑइंटमेंट्स वगैरह लेते हैं जो इसका इलाज नहीं है, और इसी तरह एंटी बैक्टीरियल सोप, लोशंस और क्रीम वगैरह लेते हैं जो ये भी उसका इलाज नहीं है। इसका एक स्पेसिफ़िक इलाज है जो एंटी फंगल मेडिसन है। एंटी फंगल जो टॉपिकल क्रीम्स, लोशंस, क्रीम वगैरह हैं वो लेने चाहिए। चूँकि स्टीरॉयड इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करती हैं, तो आर्जी तौर पर तो स्टीरॉयड से थोड़ा बहुत अफाका हो सकता है। उसकी जलन में उसकी जो सुर्ख कलर है वो थोड़ा डैम पड़ सकता है, लेकिन जो ही हम स्टीरॉयड्स, क्रीम, लोशंस, क्रीम्स वगैरह छोड़ते हैं तो वो दोबारा नमूदार होना शुरू हो जाता है और साथ साथ बढ़ता भी है। तो स्टीरॉयड चूँकि जिस जगह पर लगाई जाती है वहाँ की जो इम्यूनिटी है वो भी उससे डिक्रीज़ होती है, तो लिहाजा एंटी बैक्टीरियल और एंटी जो स्टीरॉयड्स है, लोशंस, क्रीम वगैरह, वो इसके लिए मुज़र है। इससे मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। इसके लिए जो स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल जो क्रीम्स है, लोशंस है, ऑइंटमेंट्स है, शैम्पूज़ वगैरह है वो लेनी चाहिए। तो जो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जिस तरह स्टीरॉयड्स है, वो जो एंटी बैक्टीरियल है, उनको मैं आप से शेयर करता हूँ। जिस लोशन, क्रीम्स और शैम्पू के आखिर में सोन आता हो, डर्म आता हो, इसी तरह GN आता हो, N आता हो, वो नहीं लेनी चाहिए। मैं स्पेसिफ़िक नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो स्टीरॉयड में डेक्सामेथासोन है, प्रिडनिसोलोन है, इसी तरह एंटी बैक्टीरियल जो क्रीम्स है उसके आखिर में डर्म आता है, GN आता है, N आता है, वो नहीं लेने चाहिए। इसके लिए जो स्पेसिफ़िक एंटी फंगल क्रीम्स, लोशंस और इसी तरह शैम्पूज़ वगैरह हैं, उसके आखिर में ज़ोल आता है। इन्हें कीटोकोनाज़ोल, इट्रोकोनाज़ोल, फ्लोकोनाज़ोल, हाइड्रोज़ोल, इस किस्म की जो लोशंस है, क्रीम्स है, इसी तरह शैम्पूज़ है, वो लेनी चाहिए। स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट ये है। ओरली भी अगर कोई केस कॉम्प्लिकेटेड है और उसने ज़्यादा जो जिस्म का एरिया है उसको इफ़ेक्ट किया है, तो उसके लिए डॉक्टर्स ओरली भी मेडिसन एडवाइस करते हैं। आम तौर पर अगर केस ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, ज़्यादा हिस्से पर जो है ना वो इफ़ेक्टेड नहीं है, तो ओरली मेडिसन से परहेज़ करना चाहिए। इसके जो प्रिवेंशंस है उसमें एक तो ये है कि हम ये ह्यूमिडिटी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, ज़्यादा स्वीटिंग होती है, ये इस वजह से होता है। तो जिस जगह पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो उस जगह से थोड़े बहुत से एहतियात करनी चाहिए, और इसी तरह ज़्यादातर जो स्वीटिंग है उससे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो इसके मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हैं, जैसे टीनिया वर्सिकोलर, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अशकाल होते हैं, निशान होते हैं जिस्म के बैक साइड पे, जो है ना नेक साइड्स हैं, बैक साइड है, फ्रंट साइड, चेस्ट साइड पे, वहाँ पर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के शक्ल में ये पीला भी हो सकता है, सुर्ख भी हो सकता है, वाइटिश भी हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो और टाइप्स है, लेकिन इसके लिए जो हम इलाज में एहतियात नहीं बरते तो उस बेहतियाती की वजह से ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल जाता है, और ये हमारे बेहतियाती की वजह से हमारे जो फैमिलीज़ मेंबर्स हैं वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। इसके लिए हमें जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो ये, चूँकि ये ह्यूमिडिटी मॉइस्चराइजिंग से भी ताल्लुक़ रखता है, उसमें भी ये लाग हो सकता है, फंगल उसमें ग्रोथ करता है। तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पर ज़्यादा नमी हो,
اس ماحول سے ذرا ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیسیفک اس کے لیے لوشنز اور کریمز، آئٹمنٹس، شیمپوز وغیرہ ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، جسم کی کسی بھی حصے میں ہو، بالوں میں ہو، گردن پہ ہو، جو پیٹ پہ ہو، چیسٹ پہ ہو، کسی بھی ایریے میں ہو، وہاں کے لیے جو اسپیسیفک سوپس ہے، اینٹی فنگل لوشنز ہے، اینٹی فنگل کریمز ہے، اینٹی فنگل آئٹمنٹس ہے، وہ لینی چاہیے۔ ہمارے روزمرہ کے جتنے بھی شیمپوز وغیرہ ہیں جو ہم عام استعمال میں لاتے ہیں، وہ چونکہ اینٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے مزید بڑھتا ہے۔ اس دوران ٹینیا، رینگ ورم، سپونے جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں یہ روزمرہ کے جو ہمارے گھر کے استعمال کے شیمپوز اور ہمارے صابنز وغیرہ ہیں وہ نہیں لینے چاہیے۔ ہاں البتہ جو اسپیسیفک اس کے لیے بنے ہیں، جیسے کوناز ایک شیمپو ہے، اسی طرح اینٹی فنگل سوپز ہے، سیلیکس کے نام سے وغیرہ کے نام سے مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پریونشن کا اگر ہم خیال نہ رکھیں تب بھی اس کے مزید بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اگر ہم فنگل انفیکشن ہے اور ہم اینٹی بیکٹیریل اور اسٹیرائڈ استعمال کر رہے ہیں، عارضی طور پر تو تھوڑا بہت افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مزید بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے لائف سٹائل اور ہمیں جو ڈائٹ شیڈول پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ایسی باسی غذائیں جس پر تھوڑا بہت وقت گزرا ہو، فریج میں رکھی ہوئی غذاؤں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پرسنل ہائیجین کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح زیادہ تر ہمیں جو ہے نا متوازن غذا کھانی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔